वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। पहले हम बात कर रहे थे कि सर्दियाँ हसीन होती हैं, अब विंटर फैशन के हवाले से बात करेंगे। विंटर फैशन के बेशुमार रंग आपके साथ वो लेके आती है। यही वो वक्त होता है जब आपकी जैकेट्स, कोट्स, शॉल, स्वेटर्स, बूट और स्कार्फ ना सिर्फ हमें गर्म रखते हैं बल्कि हमारे स्टाइल को भी एक नया अंदाज़ देते हैं। विंटर फैशन की ख़ास बात यह है कि इसमें कंफर्ट और स्टाइल दोनों को एक साथ लेकर चलना होता है, और चाहे बात हो रोज़मर्रा के लिबास की या फिर किसी ख़ास मौके पर। तो आज हम बात करेंगे कि इस मौके को, इस मौसम को किस तरह हम सादा मगर स्मार्ट ड्रेसिंग के ज़रिए अपना स्टाइल बेहतर बना सकते हैं, और कौन से रंग, कपड़े और लेयरिंग्स ट्रेंड जो कि विंटर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और शख्सियत को मज़ीद नुमाया बना सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। जी हाँ, और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सहरिश रज़ा साहिबा, और इसके साथ लिशबा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। और इन दोनों को आप पहले भी हमारे स्टूडियो में देख चुके होंगे, जिस तरह से ये रिसाइकिल बताती है कि आप कपड़ों को कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी सहरिश, मुझे ये बताएं, जब भी आप कोई एक पुराना कपड़ा देखती हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो उस पर सबसे पहले चीज़ आप क्या नोटिस करती हैं कि इस कपड़े में कितना पोटेंशियल है, या फिर उसके फ्लॉज पहले देखती हैं? आई थिंक हम लोग अब क्योंकि इतने साल से ये काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली सिर्फ पोटेंशियल पे फोकस करते हैं कि अगर कोई माइनर डिफेक्ट हो भी, या अगर हमें लगे कि कलर फेड हो गया है, तो टू बी ऑनेस्ट लाइक देयर आर लॉट ऑफ क्लोथ्स जो कि फॉर एग्जांपल कोई वाइट कपड़ा होता है, वो उसमें कभी ना कभी आपका दाग लगना ही है, 3 से 4 दफ़ा पहनने के बाद कुछ ना कुछ गिरना ही है। तो मेरा फर्स्ट उसको देख के मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं इसको डाई करा देती हूँ इनटू अ डार्कर कलर। सो फॉर एग्जांपल से ब्लैक्स या अ डार्कर ब्लू, ताकि वो दाग भी छुप जाता है, एंड देन वही कपड़ा जो कि वैसे बहुत अच्छा एक पैंट्स होगी या शर्ट होगी, वो दोबारा मैं आराम से फॉर अनदर 10, 12, 15 यूजेस चला सकती हूँ। सो आई थिंक हमारा फोकस ज़्यादा होता है कि हाउ कैन वी इलोंगेट द स्पैन ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रेस व्हेन वी लुक एट इट। क्योंकि अच्छा फैब्रिक अब जितना जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ब्रांड्स के फैब्रिक की क्वालिटी डिटीरियोरेट करती जा रही है। तो हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो ज़्यादा पावर बढ़ नहीं रही है। हाँ, एग्जैक्टली उन्होंने हाँ, उसको तो उनको एग्जैक्टली तो उन्हें अपनी कॉस्ट बचानी है, उसमें क्वालिटी पे फ़र्क आ रहा है। तो आपके जो सबसे अच्छे कपड़े अभी भी होंगे ना, जो स्वेटर्स और कोट्स चल रहे होंगे, वो आपके वही होंगे जो 5, 8, 10 साल पुराने वाले होंगे, वो अभी तक आपके चल रहे होंगे। और जो आपने लास्ट ईयर ख़रीदा होगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा इशू आ गया होगा जिसकी वजह से आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ा। और ये जो अलीश भाई इन्होंने बात की कि स्वेटर्स या फिर जैकेट्स जो पुरानी हो जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की तो होती हैं, लेकिन उनको हम अप टू डेट कैसे रख सकते हैं आज के फैशन में, और आज से 4 साल के पहले के फैशन में जो डिफरेंस था, तो फिर उसको किस तरह से हम अपने लुक को इनहेंस कर सकते हैं उसी स्वेटर से, उसी जैकेट से? एब्सोल्युटली। सो अभी एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा एडवोकेट कर रहे हैं, अपसाइक्लिंग का। वो आप खुद भी कर सकते हैं। सो पुरानी जैकेट से आपके पास, आप उस पर पैच वर्क या हैंड पेंट करके या उसको डिफरेंटली एक्सेसराइज करके आप उसको बिल्कुल एक नई लुक में लेकर आ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ फ्यू स्वेटर्स और जैकेट्स जो ऑल टुगेदर एक लुक नहीं क्रिएट कर सकती, तो आप उसको टुगेदर स्टिच करा के वो एक जो चटापटी का स्टाइल होता था या एक डिफरेंट मिक्स मटेरियल वाला स्टाइल, वो अब बहुत ज़्यादा वापस इन आ गया है। एंड हमारी जो जेनजी है वो इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट भी करती है और अप्रिशिएट भी करती है, एंड दे एक्चुअली वांट सच पीसेस जो सिर्फ उन्हीं के पास हो। सो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे भी अपसाइक्लिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो वेस्ट रिडक्शन है उसको भी काफ़ी हद तक बिल्कुल माइनस कर देते हैं। एंड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अब ख़ुद भी लोग कर सकते हैं, और होना चाहिए भी। 1 बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, 2 बिकॉज वाई नॉट, लाइक हु डजंट वांट कि उनके जो फेवरेट्स हैं, स्टेपल्स हैं विंटर के, वो नई लुक में खुद ही क्रिएट वो कर लें लोग। सही। अच्छा सहरिश, मुझे ये बताएं, डू यू थिंक कि पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट और लेस कॉन्फिडेंट वेयरिंग रिसाइक्ल्ड क्लॉथ, एंड व्हाई? आई थिंक दे फील मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज जब आप एक चीज़ में आप अच्छे भी लग रहे हो, और यू ऑल्सो फील गुड कि आप कुछ इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा कर रहे हो इन द मीन टाइम, वेयरिंग वट एवर मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट एज वेल। तो वो एक डबल आपको एक गुड फीलिंग आती है कि मैं अलग भी अच्छा रहा हूँ, और ऑल्सो वाइल डूइंग दैट आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द इन्वायरमेंट। तो आई फील लाइक जो भी लोग बहुत सारे लोग ऐसे जो कॉन्शियसली अब रिसाइकल्ड कपड़े पहनते हैं, थ्रिफ्टिंग कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उनको दे वांट कि उनको ये ना फील हो कि जब भी वो नया कपड़ा ले रहे हैं तो उनको ये फील हो कि हाँ यार मैं नया कपड़ा तो ले रहा हूँ, बट आई एम बीइंग सेल्फिश, क्योंकि उसकी वजह से जो हार्म क्रिएट हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हमें एवरी ईयर हमें उसके असरात नज़र आ रहे हैं। इस साल भी जो एकदम से पीक की सर्दी आई है, लास्ट ईयर जो फ्लडिंग हुई है, तो वो अब लोगों, स्पेशली जो यंगर ऑडियंस है, वो इस सब चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस है।
बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट और दे फील गुड वंस दे आर डूइंग। अच्छा अलिशबा ने एक बात की जेंजिस के हवाले से। जी। अच्छा अक्सर हम देखते हैं इफ देयर इज एनीथिंग यूनिक जो कि शख्स अंदर आए जिसने चप्पल के अंदर वाइट सॉक्स पहनी है तो हम कहेंगे यार ये जेंजी आ गया, ठीक है। सो जेंजिस को लेके ये जो फैशन की बात कर रही है जो 4 साल पुराना है, सो दे आर नाउ टॉकिंग अबाउट मिक्स एंड मैच। वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं है, उनको 4 साल पुराना भी उसको अच्छे से पहन लेंगे। तो ये मिक्स एंड मैच कल्चर कब तक चलेगा और जब तक ये जेंजिस की ग्रोथ होती है चलता रहेगा? आई थिंक आई टेल यू वाई, बिकॉज जेंजी जितना मुझे उनकी साइकोलॉजी समझ आई है ना, वो ये कि उनको वो नहीं पहनना जो सब पहन रहे हैं। हमारी जनरेशन जो थी ना, यस, सो हमारी जनरेशन थी, हम वो फैशन पहनते थे जो कि ब्रांड प्रमोट कर रहा है, कि अगर ब्रांड कह रहा है कि लंबी शर्ट्स फैशन में तो हम पहनेंगे, चाहे हम पे अच्छी लगे बुरी लगे जो भी हो, राइट। जेंजी का हमने देखा है कि जेंजी वो पहनना चाहता है जो उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बबली सी लड़की है, वो चाहेगी कि वो कलर्स पहने, चाहे वो नियॉन कलर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो फैशन में ना हो, लेकिन क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी को शो करते हैं तो वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से फैशन करती है। इसी तरह जेंजी में ये है कि हर कोई अपनी पर्सनालिटी को दिखाता है थ्रू द फैशन। इसी वजह से वो लोग जो विंटेज क्लोथ्स को वापस लेकर आ रहे हैं, जो मिक्स एंड मैच बहुत कर रहे हैं, उन लोगों के कलर कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह के होते हैं जो हम देखते हैं तो हम कहते हैं मतलब और कुछ ब्रांड्स भी अब उनको टारगेट जो कर रही हैं वो भी ऐसे कलर्स ला रही हैं कि हम कहते हैं कौन पहनेगा, बट वो एक है ऑडियंस जो पहन रही है। सो आई थिंक वो विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक फैशन का मकसद ये है कि फैशन इज़ अ वे फॉर यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट। तो वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे लेके चल रहे हैं। हम तो वो भेड़ चाल में चल पड़ते थे ना कि जो ब्रांड कह रहे हैं वो पहनना शुरू कर दें। हाँ। अच्छा अलिशबा, आपने कभी आप यकीनी तौर पर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस तरह से, लेकिन मुझे ये बताएं कभी आप लोगों ने ये चीज़ भी जज की, दोनों से मेरा सवाल है कि लोग आपको इस तरह से जज करें कि रिसाइकिल करना कितना चीप सा लगता है या फिर कोई क्रिटिसाइज वगैरह इस तरह, तो कैसे हैंडल करती है? हाँ सर, इनिशियली बहुत ज़्यादा होता था। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट, तो इवन प्री लव्ड का कॉन्सेप्ट भी बहुत लुक डाउन अपॉन था कि क्यों हम कोई गरीब हैं जो हम अपने कपड़े बेचें या हम प्री लव्ड लें। लेकिन अब विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। अब हमारी जो ऑडियंस है वो सारी यंगर ऑडियंस ही हम फोकस कर रहे हैं, या ख़वातीन जो ऑफिसेज जा रही है और उनको डेली वेयर के कपड़े चाहिए और इस तरह की ऑप्शंस उनको ज़्यादा सूट करती हैं। इंस्टेड के ऑफ देम स्पेंडिंग a fortune in getting one dress, they can make their whole wardrobe in making conscious choices जो कि environment के लिए भी बेहतर है, और वही है कि उनको थोड़ी सी यूनिक चीज़ भी मिल जाती है, pieces which are good quality and good on pocket as well. So इनिशियली लोग जज करते थे, बट अब उस चीज़ की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ वन हाउ एक्सपेंसिव थिंग्स हैव गॉट